I welcome all of you for the online class taken from the uh, renowned educational institution in your area, like Suraj Group of School. Okay. And we are here to deal with the third lecture on geometrical optics. Now, see, today I will continue the image formation in plane mirror. First thing is image of an extended object. Image of an extended object. Extended object means what? कल हमने क्या देखा था? एक कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट था और उसके इमेज को आप ड्रॉ कर रहे थे. आज क्या होगा? बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के अगर आप एक लाइन बना सकते हो तो इसको आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. जैसे मैं खुद भी क्या हूँ, एक बहुत सारे कह सकते हो आप पॉइंट्स से मिलकर के बना हुआ एक ऑब्जेक्ट. अगर मैं भी मिरर के सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे इमेज फॉर्मेशन मिलेगा. यहाँ पे कुछ न कुछ इमेज आई विल बी एबल टू सी फॉर माई सेल्फ. तो ये कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ए बी, एनी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी. ओके, सो फॉर इमेज फॉर्मेशन क्या करेंगे आप? पहले इसके बॉटम एंड का अगर इमेज बनाओ तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसी लाइन में. तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, it appears to be coming from backward of back region of this mirror somewhere. दूसरे किसी भी पॉइंट पे आप इंसिडेंट कराओ तो आपको क्या दिखेगा कि ये कहीं इस पॉइंट से वापस रिफ्लेक्ट होके आ रहा है. ओके, this is the point where the image of A will be formed. Similarly, each and every point of this object can be analyzed this extended object, but here I will do only the 2-point analysis. Again from top, if I incident the ray normally, then it will revert back in the same direction, and if it comes to the some angle here, then it will appear to be going in this way. And if you draw this ray coming here, you will be able to find the image of the top end of the extended object. यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज यहाँ पे बन जाता है. तो आप कह सकते हो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, दिस वाज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, और इसका इमेज भी क्या बना, एक एक्सटेंडेड इमेज ही यहाँ पे फॉर्म होता है. नाउ वी विल राइट फ्यू पॉइंट्स. ओके, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक दो बेसिक से पॉइंट है, इसको लिख लीजिए. एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स consists of large number of points. Extended object consists of large number of points. Second, the image position is on opposite side of the object position and at the same distance. ये हम कल भी देख चुके हैं कि प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ होता है इमेज के रेस्पेक्ट में, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस पे होगा उसी डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगा विद रिस्पेक्ट टू द मिरर. इसके बाद हम बात करें यहाँ पे थर्ड पॉइंट की, तो मैग्निफिकेशन एक टर्म डिफाइन होता है. जब भी कभी आप इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करोगे तो आपको एक टर्म डिफाइन करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन. और मैग्निफिकेशन का मतलब हो जाता है क्या, इसको m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, एंड इट इज रिटन एज हाइट ऑफ
इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि अलग अलग केसेस में डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन जब आप प्लेन मिरर की बात करोगे, इन केस ऑफ प्लेन मिरर this magnification is equal to 1 because you get the height of image same as that of object, so magnification becomes 1 in case of plane mirror. तीसरी बात, चौथे चौथे पॉइंट में देखिए आप, इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या है? अगर सर आपका ऊपर था तो अभी भी सर ऊपर ही होगा, इमेज में आपको पैर ऊपर नहीं दिखेगा। ओके, इमेज इज इरेक्ट, दैट इज नो, that is no inversion, image is erect, that is no inversion। लेकिन यहाँ पे आप एक पॉइंट को स्टार करके लिख सकते हो कि प्लेन मिरर के केस में लेफ्ट राइट इन्वर्जन होता है। ऐसा इन्वर्जन होता है लेफ्ट राइट इन्वर्जन। लेफ्ट राइट इन्वर्जन क्या हो जाता है कि अगर ये प्लेन मिरर है और आप इसके सामने कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा लेके आओ जैसे कि टू टू है, तो ये कैसा अपीयर होगा आपको? कुछ इस तरीके से। आप खुद को ही अगर स्टैंड करो इन फ्रंट ऑफ दिस प्लेन मिरर, आपको क्या मिलेगा? आपका लेफ्ट हैंड राइट हो जाएगा और राइट हैंड लेफ्ट अपीयर होगा। आपने कई बार ऐसा गेम किया भी होगा। तो ये कुछ बेसिक से प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर के लिए। तो इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। मेंस में बहुत पहले पूछा जाता था, अभी तो नहीं पूछ रहे, तो उम्मीद है। मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर टू सी फुल इमेज, ध्यान से इसको समझना, कुछ खास बात नहीं है। ट्रायंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। मिनिमम हाइट ऑफ मिरर टू सी फुल इमेज। आप जैसे कि मिरर के सामने खड़े होते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके लोकेशन पे डिपेंडेंट कभी कभी फुल इमेज आपको नहीं दिखता है, थोड़ा पैर कट गया, हाथ कट गया, मुंडी कट गई, जो भी है। तो वैसे किसी केसेस के लिए आपको क्या ध्यान में रखना होगा, कैसे मिरर आपको चाहिए, वो स्टडी यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ स्ट्रेट लाइन। ये कोई प्लेन मिरर है, ओके, और इसके सामने कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मैं ही हूं मान लो, एनी ह्यूमन बीइंग, ऑब्वियसली इस इंसान के लिए ही ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ठीक? तो क्या होगा, ये समझ नहीं आएगा, डायग्राम शुड बी वेरी क्लियर। सी, मान लो ये इसका हेड है और ये फुट फीट, ओके। यहां से क्या होगा कि इसकी आई होगी, यहाँ पे कहीं आई होगी। तो इसके खुद के इमेज को पूरा का पूरा देखने के लिए क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो देखिए, कि जो यहाँ से रे इंसिडेंट हो मिरर पे, वो रिफ्लेक्ट होकर के इसके आई पे आ जाए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है।
दिस विल बी द पोजीशन ऑफ आई। ओके, आप थोड़ा इमेज अच्छे से बना लेना। ओके, और फीट से अगर कोई रे इंसिडेंट होती है मिरर पे, ये भी रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पहुंचनी चाहिए, आई पे। यहाँ पे इस तरीके से आ जाना चाहिए। ठीक, इसका मतलब ये वाला जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे जो आई तक पहुंच रहा है, ऑब्वियसली आपको देखना है, देखते तो हम आंखों से ही है। तो रिफ्लेक्टेड रे मेरे को कहाँ से आता हुआ दिखना चाहिए, कहाँ आता हुआ पहुंचना कहाँ चाहिए आपके बॉडी पार्ट्स में, इट शुड रीच टू योर आई। तो आपको ये दिखेगा यहाँ पे, ये हेड से भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ऑब्वियसली हमने पीछे प्रूफ कर लिया हुआ है, इमेज जो है वो सेम डिस्टेंस पे बनेगा। लाइक अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा और सेम हाइट का बनेगा, एच प्राइम एफ प्राइम। दिस इज इमेज। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट का हाइट है, कैपिटल एच ले लेता हूँ मैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या स्मॉल एच लेते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे मेरे को, आप ध्यान से देखो तो कितने सा मिरर का आवश्यकता है मेरे को, खुद के पूरे के इमेज को देखने के लिए मुझे इतना सा बस मिरर चाहिए। अगर इतना साइज का भी मिरर आ गया मेरे पास, तो आई विल बी एबल टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ माई फॉर्मिंग ऑन द बैक ऑफ द मिरर। ठीक है, इस चीज को सभी एग्री करते होंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये मिरर का मान लेता हूँ एम है और ये एम प्राइम। तो यहाँ दो ऐसे ट्रायंगल बन रहे हैं जो कि आपको सिमिलर दिख रहे हैं। ये वाला एंगल अगर देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज a straight line going back of the mirror, this is also a straight line. So if you see the triangle M E M prime and triangle H prime E F prime, ध्यान से देखो इन ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल सेम है और ये दोनों, ये लाइन क्या है, एक्सटेंडेड स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड कर सकते हो आप बैक ऑफ द मिरर तक, अप टू द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, सिमिलर ट्रायंगल है ये, आर सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ देखना आप, दिस एम एम प्राइम अपॉन एक्स कैन बी रिटन एज एच प्राइम एफ प्राइम अपॉन 2x। इस इक्वेशन को आगे बढ़ाऊं मैं, एम एम प्राइम तो क्या है, minimum size of the mirror required to see the complete image of the object, और h prime f prime क्या है, height of the object h f into x upon 2x। यहाँ से आपको मिरर की साइज मिल जाती है, mm prime equals to height of the object is h upon 2। तो आप देखो कि मिनिमम कितना चाहिए आपको, मिरर की साइज, तो जो ह्यूमन बीइंग है, जो पर्सन है, उसकी हाइट से आधी चाहिए मिरर की हाइट, तो he will be able to see the complete image of himself। इसको अगर मैं मेथड 1 मान लूं, इसी चीज को सेकंड मेथड से थोड़ा सा ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अगर यदि मैं करूं, तो ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से हो गया, देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए ये इमेज बनाया है हमने, इसमें इस इमेज में सेकंड मेथड आप एम्प्लॉय करो, यहाँ पे सेकंड मेथड। तो आप देख सकते हो कि ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से लेकर के इमेज तक का पोजीशन है, और ये मिरर का टॉप एंड, और ये मिरर का जो बॉटम एंड है, यहाँ पे आप देख लो
कि आपको चाहिए क्या, m से लेके m प्राइम तक का हाइट चाहिए। ठीक, क्या करूं मैं, तो हेड से लेकर के आई तक के बीच का हाफ ऑफ द डिस्टेंस है ना, इतना सा डिस्टेंस चाहिए मुझे। ये डिस्टेंस क्या है, दिस डिस्टेंस इज हाइट ऑफ, मतलब हेड से आई के बीच का डिस्टेंस का आधा है, और फिर आई से लेकर के मुझे इस मिडिल सेंटर तक का चाहिए। ये क्या है, I2 फीट डिवाइडेड बाई 2। यहां से क्या आ जाएगा, HE प्लस EF डिवाइडेड बाई 2, और HE प्लस EF क्या है, HF डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपको मिल जाता है मिरर का रिक्वायर्ड हाइट mm प्राइम शुड बी इक्वल टू हाइट ऑफ द पर्सन डिवाइडेड बाय। खुद के पूरे इमेज को देखने के लिए आपको अपनी हाइट से एटलीस्ट आधी हाइट का तो इमेज मिरर चाहिए ही चाहिए। ट्राई कर लेना घर पे। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, सिर्फ आधी हाइट का मिरर ले आने से काम चल जाएगा क्या, सिर्फ आधी हाइट के मिरर को लाने से काम नहीं चलना है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा वो ध्यान दीजिए। You should stand in front of the mirror such that the ray reflected from feet should reach the eye. Okay? या फिर आप ऐसा कह सकते हो, यहाँ पे एक नोट करके लिख लेता हूं मैं पॉइंट, सिर्फ आधी हाइट के मिरर से नहीं हो जाएगा काम। इन ऑर्डर टू सी इमेज, in order to see image, the object image mirror is positioned, mirror is positioned in such a way, in such a way so that the lower edge, so that the lower edge of mirror, lower edge of mirror is at height, is at height half, half of the eye level, half of the eye level from the ground, from the ground। मतलब आपकी आंखें जो ग्राउंड से जितनी हाइट पे है उससे आधे डिस्टेंस पे आपका मिरर का लोअर एंड होना चाहिए। इस तरीके से आपको प्लेस करना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट तो ये आ गया, ये पोजीशनिंग का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। और दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो हाइट रिक्वायर्ड इज मिनिमम साइज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड मिरर। मिनिमम size of mirror, minimum size of mirror is independent of distance, independent of distance between man and mirror, man and mirror। ओके, इस चीज को ख्याल रखना है आपको। h/2 and this height is independent of what, the separation between this man and the mirror। ओके, यहाँ पे देख लेना, ये थोड़ा सा कभी कभी डिलीट हो जाता है खुद ब खुद। ठीक, तो ये आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है।
अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए एक और छोटा सा बेसिक सा टर्म यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, मिनिमम साइज ऑफ मिरर। मिनिमम साइज ऑफ मिरर required to see the full image of the required to see the full image of the wall behind the man। मतलब आपके सामने एक मिरर रखा हुआ है और आपके पीछे वॉल है, आपको उसका इमेज देखना है। दिस इज द मिरर, इट इज प्लेस्ड समवेयर एंड यू कम एंड स्टैंड हियर इन बिटवीन। आप स्टैंड करोगे तो मान लो ये आपका आई का पोजीशन है, ये आपके आई का पोजीशन है ग्राउंड से, और आपके पीछे वॉल है। A wall is there at the back of your cell। एक वॉल है और इस वॉल की हाइट मैं h ले लेता हूं। इस वॉल की हाइट h है। अब इसको मेरे को पूरा का पूरा देखना है। अगेन इसकी एनालिसिस जरूरी है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं। तो आप तो देखो सबसे पहले कि ये आपको गिवन होगा जो वॉल है वो कितने डिस्टेंस पे है आपसे और आप कहाँ खड़े हैं। ये मान लो अलग अलग है x और y, आपके पीछे वॉल। तो हमें इतना तो पता है कि इमेज जो बनेगा वो सेम साइज का बनेगा। वॉल का जो इमेज बनना है वो सेम साइज का बनेगा। ये टॉप है और ये बॉटम है ऑब्जेक्ट का। इमेज का ये क्या होगा, टॉप एंड बॉटम। सेम डिस्टेंस पे सेम हाइट के इमेज भी बन जाएंगे। मतलब यहाँ से x डिस्टेंस पे इमेज बन गया। इमेज कैसे बना होगा, तो टॉप से रे इंसिडेंट हुई होगी वो रिफ्लेक्ट होकर के पहुंची होगी कहाँ, आई तक। और इसी रे को आप पीछे एक्सटेंड जब करके देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि इमेज के टॉप एंड से रिफ्लेक्ट होता हुआ रे है। ठीक, सिमिलरली बॉटम से इंसिडेंट कराऊं मैं किसी लाइट को, अगर यहाँ से रे इंसिडेंट हो रही है तो एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड ये है कि ये भी रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पहुंचेगा, आई तक। ठीक, और फिर इसको पीछे एक्सटेंड करके आप देखोगे आपको क्या दिखेगा, ये कि इमेज के बॉटम एंड से ये आ रहा है। तो हमें कितनी हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड है यहाँ पे, व्हाट हाइट ऑफ मिरर इज रिक्वायर्ड हियर, दिस मच। बस इतनी हाइट ऑफ मिरर अगर मुझे मिल जाए और मैं सामने खड़ा हो जाता हूँ, आई विल बी एबल टू फाइंड द complete image, I will be able to see the complete image of the wall behind me। तो फिर से आप इस मिरर के हाइट को मान लो m प्राइम और दो ट्रायंगल को डील करो एक लाइन में आंसर। तो आप देखोगे ट्रायंगल E m prime are similar, is similar with the triangle E P prime B prime। तो इसके सिमिलर होने से अपने को क्या फायदा है, इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इक्वेशन, m प्राइम अपॉन y इक्वल्स टू p प्राइम b प्राइम अपॉन x प्लस y। तो यहाँ से आपको रिक्वायर्ड हाइट ऑफ मिरर जो आ गया वो आ गया है h, तो हाइट है वॉल का, इंटू x
इंटू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो रटना चाहो रट लो, एनालिसिस अगर याद रखना चाहो तो एनालिसिस याद रखो। वैसे पता आपको सारी चीजें होनी चाहिए, क्वेश्चन दिखा दिखाया नहीं आता, नीट में आ सकता है, आईआईटी में कुछ नया करके दे रही है। यहाँ से हम एक कंक्लूजन ये लिख सकते हैं, इसका एक केस बना दूं मैं। केस ऐसा बना दिया मैंने कि जो मिरर है, यहाँ से ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस पे, ये सॉरी आई मतलब ह्यूमन बीइंग एंड ये वॉल, यहाँ पे मिरर से लेकर के आई के बीच का डिस्टेंस x ले लो। इफ दिस इज गिवन x और आपको कहा गया कि आई को एकदम सेंटर में प्लेस करिए बिटवीन द वॉल एंड मिरर, तब हाइट बताइए मेरे को मिरर की कितनी होगी। तो अभी अभी हमने डिराइव किया h इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ से आप पुट कर दो, हाइट h है, y क्या लिखोगे x/2 अपॉन x प्लस x/2, तो यहाँ पे आ जाएगी हाइट आपको h/3। दिस इज द आंसर। ये पूछा गया है, इफ द man is standing exactly in between the mirror and wall, then what should be the height of mirror required to see the complete image of the wall behind the man? h/3 was the answer। लेकिन ये पोजीशन अगर चेंज कर दे तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे वेलोसिटी के बारे में, ये मान लो कोई प्लेन मिरर है, ओके, एनी मिरर M, और इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लेना आप, जो इधर की तरफ जा रहा है और इसने अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बनाया हुआ है। He is making 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो यहाँ से, और ये किस वेलोसिटी से जा रहा है वो मैं आपको बता दूं। He is moving with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। He और C और any point, anything can be there, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और एक प्लेन मिरर जो यहाँ रखा है उसकी भी वेलोसिटी दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आपको फाइंड क्या क्या करना है देख लीजिए। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। पहला पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू, फर्स्ट पार्ट में मिरर के रिस्पेक्ट में बताएंगे आप, सेकंड पार्ट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, और थर्ड पार्ट होगा आपका ग्राउंड के रिस्पेक्ट। इसको सॉल्व करिए एंड आई विल वेट